वाले बहुत ही मज़ेदार सी चटनी के साथ बहुत ही वीआईपी दही बड़े, जो कि दोपहर के खाने को तो चार चाँद लगा देंगे। बग़ैर भूख के भी आपका दिल चाहेगा इसे खाने का। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है आधी गड्डी, इसके साथ हरा धनिया थोड़ा सा लिया है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें आपने लेनी है, मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। तो यहाँ पर इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल गई हूँ आधा चम्मच। आप चाहें तो 5 से 6 जवे लहसुन के साबुत छील के उसी टाइम फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच भर के, इसके साथ ही नमक 1 टीस्पून। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध का शामिल कर दिया। दूध मैंने थोड़ी सी मलाई के साथ लिया था, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया इसे। ये देखिए फ़ाइन सा, ये देखिए पेस्ट बनके बेहतरीन सी ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर बेसन लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 कप बेसन का लिया है। तो ये जो चटनी हमने बनाई है ना, इसमें से 2 टेबल स्पून चटनी इसमें मैं डाल दूँगी बेसन में, बाकी हम दही में डालेंगे। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करना है। अजवाइन 1/4 चम्मच इसमें शामिल करनी है। और अब इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा हमने एक बैटर बना के तैयार करना है। तो विस्कर की मदद से अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। तो जितना अच्छा फेंट के आप बेसन तैयार करेंगे ना, उतनी ही बेहतरीन आपकी बूंदियाँ बन के तैयार होंगी, या फुल्कियाँ जो भी आप बना रहे हैं। इससे ये होता है कि बेसन जो है ना फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में आपने इसे इस तरह से बीट करना है, एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए इस तरह से 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह बेसन को फेंट लें। जितना अच्छा बेसन आपका फिटा हुआ होगा, उतनी ही बेहतरीन इसकी फुल्कियाँ बनेंगी। बिल्कुल भी अंदर गुठली नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ अब हम इन्हें फ्राई करेंगे फ़ौरन से। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तब आपने इसमें इस तरह से ड्रॉप करते जाना है। छोटे छोटे साइज़ की मैं थोड़ी बना गई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फुल्कियाँ नहीं बनाई हैं। तो बस इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी भी मैंने आपको दिखा दी थी। तो जैसे ही हम डालेंगे ना, देखिए फूल कर अपने साइज़ से डबल हो जाती हैं। अच्छा सा कलर आने तक इन्हें खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये वाले जो दही बड़े हैं ना, इसमें जो फुल्कियाँ बन गई हैं ना, ये भी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती हैं इस तरह से। दही तो हम इसका बनाएंगे ही बहुत ही लाजवाब, लेकिन ये भी इसमें हम पूरे जो इसके स्टेप्स हैं ना, बहुत ज़बरदस्त हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसका तड़का भी क्योंकि बहुत ही स्पेशल है, खुशबूदार। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया गोल्डन कलर आने तक। अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी फुल्कियाँ देखिए बना के तैयार कर ली थी। अब फ़ौरन से इन्हें पानी में नहीं भिगोना है, पहले इन्हें फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर हम एक बॉल में पानी लेंगे, उसमें डिप कर देंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब तक कि ये भीग रही हैं, तो अब हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ़ौरन से ऑयल से निकाल के पानी में डालेंगे ना, बहुत सौगी सी हो जाती हैं, फिर बिखरने लगती हैं, टूट जाती हैं फुल्कियाँ, बिल्कुल भी दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो पहले आपने सारी फ्राई कर लेनी है, उसके बाद आपने इन्हें पानी में डालना है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। दही मैंने यहाँ पर लिया था आधा किलो मेरे पास दही है। इसमें जो मैंने चटनी शुरू में आपको बताई थी, वही पूरी इसमें शामिल कर दी है। खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे आधा कप के बराबर। नमक यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, नमक आपको कम लगे तो आप मज़ीद और इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाली हैं, क्योंकि हरी मिर्चों के साथ ही हरे मसाले के साथ मैं बना गई हूँ ये वाले दही बड़े। अब यहाँ जो ये फुल्कियाँ हैं ना, इन्हें अच्छी तरह हाथों से निचोड़ के इनका पानी निकाल के आपने दही में शामिल कर देना है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी। आप इस तरह भी इन्हें खा सकते हैं, लेकिन इन्हें मज़ीद और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके लिए एक स्पेशल तड़का बना गई हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, देखिए मैंने जो ऑयल पकोड़े फ्राई करने के लिए लिया था, ये मैंने कम कर दिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। इसके साथ ही साबुत लाल मिर्चें मैंने 4 अदद शामिल की हैं, 15 से 20 पत्ते कड़ी पत्ता के शामिल कर दिए। कड़ी पत्ते से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, लेकिन आपने कड़ी पत्ता बस इतना ही फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, वरना इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। इस तरह का ये ग्रीन ही होना चाहिए दिखने में। तो देखिए गर्मा गर्म हमने तड़का ऊपर से लगा दिया है।
और बहुत ही चटपटे चटखारेदार मज़ेदार से हमारे हरे मसाले के दही बड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसे वैसे ही खाएं या फिर आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं शदीद गर्मी के मौसम में कुछ मज़ेदार सा यूनिक सा खाना, तो बस इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार से बने हैं ये, और जो तड़के की खुशबू है वो तो बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाए, इशारे से टूट रहे हैं और बिल्कुल अंदर इसमें गुठली नहीं बनी है। बहुत बेहतरीन बने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त बनाने की एक बड़ी ही वीआईपी ऑथेंटिक रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूँगी जो होटलों पर जिस तरीके से बनाया जाता है, आखिरकार वो इसमें ऐसा क्या डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जब भी होटलों पे पालक गोश्त बनाया जाता है ना, तो वो लोग हमेशा पालक का जायका बढ़ाने के लिए इसे हल्का सा बॉयल ज़रूर देते हैं। इससे ये होता है कि पालक की जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है, कसैलापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और जो इसका जायका होता है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से। तो रफली सा कटा हुआ मैंने पालक लिया। पालक मेरे पास यहाँ पर टोटल 1.5 किलो पालक है और मैंने पानी अब बॉयल होने के लिए रखा। जैसे ही पानी गर्म हो गया, इसमें पालक शामिल कर दी। बस एक उबाल आने तक आपने बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही स्ट्रेनर में फिर आप इसे डालें, फ़ौरन से इस पर ठंडा पानी डालें, वरना इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा ग्रीन रहे, तो जैसे ही आप इसे बॉयल करने के बाद इस स्ट्रेनर में निकालें, फ़ौरन से ठंडा पानी डालें। इस तरह मिक्सी के जार में देखिए मैंने डालकर थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है इसका। बिल्कुल भी पालक का जो कलर है ना वो ब्लैक नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसमें साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच यहाँ पर ज़ीरा लिया है। तो ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। मज़ीद प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज का देखिए कलर चेंज होगा ना, तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो। आधा किलो बग़ैर हड्डी का गोश्त है ये। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से गोश्त को आपने यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त बेहतरीन सा फ्राई हो रहा है हाई फ्लेम पर। साथ ही में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे। अब मज़ीद इसी तरह से 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से देखिए गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ गई है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि पालक गोश्त जब भी बनाते हैं ना, इसमें टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है सालन का। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें अब हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। इस तरीके से आपने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेने हैं। नमक और मिर्चें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मसालों को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। बस ध्यान रखिएगा मसाला जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ मिनट के लिए मैंने 1-2 मिनट के लिए मसाले को भून लिया। अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हमें गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और ढककर इसे मैं पकाऊंगी 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। तो जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए बीच में ही मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था। गोश्त यहाँ पर बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। तो अब इसकी अच्छी तरह से हमें भुनाई करनी है।
तो यहाँ देखिए गोश्त अच्छी तरह जब भुन जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर जो पालक हमने पीस के रखी थी ना, ये पालक इसमें शामिल कर देंगे। और जैसे ही देखिए मैंने पालक डाली है, कलर आप देखिए सालन का कितना खूबसूरत है। पालक का जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी देखिए चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है, बड़ा खूबसूरत सा। बस अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम पकाएंगे कुछ देर तक। अब इसमें खुशबू के लिए कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के आपने कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ 2 चम्मच भर के कसूरी मेथी के इसमें खुशबू के लिए हमने डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे मज़ीद हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि पालक में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए गोश्त का और मसालों का। तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ हम मज़ीद और अब ऐड करेंगे, तो यहाँ हम डालेंगे आधा कप दूध की बलाई। तो यहाँ पे दूध और बलाई दोनों मिक्स हैं, ये आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिए। इससे बहुत अच्छा क्रीमी और मज़ेदार सा इसका जायका आता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इसे ढककर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो जो होटलों पर हमें जो मिलता है ना पालक गोश्त का सालन, इतना मज़ेदार, इतना लजीज, तो वो लोग इसी तरीके से बनाते हैं। वो लोग यही चीज़ें इसमें शामिल करते हैं, बस बनाने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। अब हम इसे कवर कर देंगे ढक्कन लगा के, इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया है, दम वाली आंच पर मैं इसे पका गई हूँ ताकि हरी मिर्चों की भी बेहतरीन सी खुशबू इसमें आ सके। तो यहाँ देखिए टोटल 10 मिनट हो गए थे पकते हुए इसे हल्की आंच पर। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही लजीज हमारा पालक गोश्त का ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यकीन करें आप सबको मज़ा आ जाएगा। आपके घर वाले तारीफ़ें करते करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है पालक गोश्त बनाने की। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा जब इतना लजीज सालन आपके दस्तरख़्वान पर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी स्टाइल बहुत ही चटखारेदार, इतना लजीज आलू का भुर्ता बनाने की रेसिपी कि यकीन करें कि इसके आगे आप गोश्त मछली भी भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। इस तरीके से मैं कहूँगी आंख बंद करके आप भरोसा करें और ज़रूर बना कर देखें, यकीन करें आपको भी मज़ा आ जाएगा खाने का। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 6 अदद आलू लिए हैं। दरमियाने साइज़ के आलू को अच्छी तरह बॉईल करने के बाद आलू का छिलका उतार लिया। अब हम मैशर की मदद से आलू को अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी आलू को मैश कर सकते हैं या फिर मैशर की मदद से भी आप आलू मैश कर सकते हैं। आलू के जो है ना थोड़े थोड़े से बड़े चंक्स आपने रखने हैं, बिल्कुल इसे एकदम फाइन इसको आपने मैश नहीं करना। तो बस यहाँ पर देखिए आलू को तो मैंने मैश कर लिया है इस तरह से। अब हम इसके लिए ख़ास किस्म का स्पेशल तड़का तैयार करेंगे जो कि बहुत ही से चटखारेदार और जायकेदार और खुशबूदार बनाएगा। तो यहाँ आलू हमारे मैश हो गए हैं तो इसे साइड पर रखेंगे। अब हम एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ मैंने राई दाना लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन मैंने ली है। अजवाइन से बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है आलू के भुर्ते का। इसके साथ हमने कड़ी पत्ता लिए 15 से 20 पत्ते। तो इस तरह से आपने भी ये सारे मसाले लेने हैं और ऑयल में सबसे पहले जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना तो हम ये सारे मसाले डालेंगे, इन्हें चटकने देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड्स तक। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इस तड़के की भगार की खुशबू आ गई है ना कि आप जब इसे बनाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चें मैंने अभी शामिल कर दी हैं। एक प्याज थोड़ी सी मैंने उसमें से बचा ली है तो वो मैं लास्ट में डालूँगी। प्याज को बस सॉफ्ट हमें करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ हमें हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। कच्चा पक्का प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिए हैं। तो बस इसे भी हमें सिर्फ एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है। अब इसमें हम मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। ये वाला आलू का भुर्ता 5 से 10 मिनट में बनके मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही चटपटा और बहुत ही जायकेदार बनके इस तरीके से तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम। तो यहाँ देखिए सारे मसाले जो है ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। फिर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर का जाएगा, आधा टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके साथ ही 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आलू तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं। तो यहाँ इसे पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट ही बस इसे पकाएंगे। झटपट से ये मिनटों में बहुत ही मज़ेदार सा आलू का भुर्ता इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। आलू बॉईल करने के बाद इसके सारे लवाज़मात इसमें डाले जाते हैं, जो कि इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं और आधी गड्डी हरा धनिया, और जो बची हुई प्याज थी, हरी मिर्चें थी, वो भी इसमें शामिल कर दिए। तो प्याज का जो क्रंच आएगा ना इसमें खाते हुए, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसे अच्छी तरह से हमें अब मिक्स कर लेना है। तो सारे मसाले जो थे ना वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं, और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार सा ये हैदराबादी स्टाइल आलू का भुर्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप भी अगर वही रूटीन के खाने खा खा के बोर हो चुके हैं ना, तो बस एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ढक्कन खुलते के साथ ही आपका पूरा घर नहीं बल्कि पूरा महल्ला महक उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने देग मंगाई है पकवान सेंटर से। इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार रेसिपी है ना ये चावल बनाने की, यकीन जाने कि इसके आगे आप पकवान सेंटर की भी जो भी आप पुलाव बिरयानी खाते हैं भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें ना तो हमने प्याज डाली, ना इसमें टमाटर डाले, बहुत ही सादा तरीके से इसे बनाया, लेकिन फ्लेवर इतना ज़बरदस्त कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसे बनाने के लिए साबुत गरम मसाले यहाँ पर लिए, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी सब्ज़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 10 से 12 दाने, 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 इंच के बराबर लौंग है, 8 से 10 अदद तेज़पात के 2 पत्ते लिए तोड़कर। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल पहले अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर ये साबुत गरम मसाले सारे इसमें डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 1 किलो मैंने चिकन लिया है। तो चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। 1 किलो बासमती चावल की ये रेसिपी है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1.25 कप कुकिंग ऑयल का लिया, क्योंकि जब भी हम चावल बनाते हैं ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया, 3 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। अब इसी तरह से मज़ीद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई मसाले अलग से आपको पीसने नहीं पड़ेंगे और ना कोई बाज़ार के पैकेट के मसाले इस्तेमाल करने हैं। खुशबू के लिए जावित्री का 1 फूल इसमें शामिल कर देंगे। नमक 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करना है। अब मज़ीद इसी तरह से चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें 1 चम्मच डाल गई हूँ। इसके साथ ही 250 ग्राम दही का इस्तेमाल करना है। दही इसमें शामिल कर दिया है हमने। अब दही के साथ चिकन को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से चिकन की भुनाई करनी है।
तो यहाँ पर देखिए चिकन बेहतरीन सा हमारा फ्राई हो चुका था। तो इसमें खुश्क आलू बुखारे शामिल करने हैं। 6 अदद मैंने सूखे खुश्क आलू बुखारे लिए हैं, बिरयानी वाले, ये इसमें शामिल कर दिए। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो बस अच्छी तरह से इसकी पहले हम भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत बेहतरीन सी भुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालूँगी चावल के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिए थे 1 किलो बासमती चावल। तो 1 किलो बासमती चावल के हिसाब से मैंने 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए। अब यहाँ नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ फ्लेवर के लिए मैं एक चीज़ डालूँगी जिसकी वजह से इसका जायका बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम डालेंगे चाइनीज़ नमक 1 चम्मच भर के। साथ ही में रेगुलर नमक यहाँ चेक कर लीजिएगा। यखनी में तो यहाँ नमक कम था तो मैंने नमक इसमें मज़ीद और शामिल कर दिया, आप भी चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही केवड़ा वाटर इसमें जाएगा खुशबू के लिए। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। केवड़ा वाटर का जो फ्लेवर होता है ना, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें शामिल किया है। अब इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने 40 मिनट पहले अच्छी तरह से धोकर इन्हें भिगोकर रख दिया था। अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे स्पेशल, जो कि इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगी। तो यहाँ पर चावल जो है ना हमारे बासमती हैं, और पानी का अंदाज़ा आप अपनी फ़िंगर से भी कर सकते हैं। अगर चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर हो तो वो परफ़ेक्ट रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मलाई वाला दूध मैंने ले लिया 1 कप। 1 कप दूध इसमें शामिल करना है, और यकीन करें दूध डालने से इसका जो जायका है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्लेवर लगेगा इसका खाने में। साथ में साबुत हरी मिर्चें मैंने ली थी, इन्हें 2 टुकड़ों में काट लिया। इसके साथ 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो चावल है ना हमारे 70% तो कुक हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें दम पर लगाएंगे। तो पहले एक बार इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। अब हम इसे दम पर रख देंगे 12 से 13 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, हल्की धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। तो यहाँ टोटल 14 मिनट हो गए हैं दम पर लगाए हुए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिले हुए चावल बने हैं, और कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये चिकन वाइट पुलाव की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना कर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ गए या अचानक से भी आ जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। मिनटों में बनाए झटपट से ये मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ना कोई पैकेट के बाज़ार के मसाले हमने इसमें डाले हैं, और ना ही इसमें प्याज हमने डाली है, ना टमाटर डाले हैं। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से बनाया, लेकिन जो इसका जायका है, जायके का जो लेवल है ना वो बहुत ही बेहतरीन है इसका। यकीन करें आप जब इसे बनाएंगे ना तो आप ख़ुद भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।